Alright, hello everyone and welcome back to this special series of संगम. Okay, तो संगम क्या है? संगम क्या होता है? रादर संगम इज मिलन. इस केस में किन दो चीजों का मिलन हो रहा है? फाउंडेशन एंड जेईई स्लैश नीट. इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम जेई या नीट के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सिंस दिस इज अ मैथ क्लास, तो मैं सिर्फ अपनी जो डिस्कशन है रिस्ट्रिक्ट रखूंगा जेईई पे. ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. सर ऐसा हो सकता है कि हम 10th की मदद से या 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स की मदद से जेई के सवाल सॉल्व कर दें? बिल्कुल हो सकता है. राइट? हाउ? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक चैप्टर है. इट इज देयर इन 10th ग्रेड ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो देयर इन 11th ग्रेड. मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि 10th ग्रेड के कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम जेईई मेंस के सवाल सॉल्व कर देंगे. सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. लेट्स हैव अ लुक. बिफोर वी मूव अहेड, हल्का सा कॉन्सेप्ट. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. राइट? सर इसमें कुछ मिसिंग है. इसमें a 0 नहीं होना चाहिए वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा. सर रूट मतलब क्या? रूट मतलब सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब क्या सर? सॉल्यूशन मतलब कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS होता है. दैट इज हाउ वी डिफाइन द रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट? तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं या मैं कहूं कि रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव b बाय a. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? c बाय a. बस इतनी सी इंफॉर्मेशन की मदद से वी कैन सॉल्व जेईई मेंस के क्वेश्चन. लेट्स ट्राई. वेरी डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन. फर्स्ट अप, अल्फा बीटा दो सॉल्यूशन हैं, दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर. 4 ऑप्शंस दिए हैं. इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो, एक बार पॉज करके ट्राई करो. राइट? आई होप वी हैव ट्राइड. नाउ अगर नहीं सॉल्व हुआ तो चेक करते हैं एक बार कैसे करना है. देखो, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा मुश्किल होगा ही. जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा कि वैल्यू रखिए अल्फा की बीटा की. ऐसा नहीं होएगा. राइट? यू मस्ट हैव ट्राइड. ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा की वैल्यू इंडिविजुअली निकाल के हम रख देंगे. शायद वैसा नहीं सॉल्व कर पाए. सो सर फिर क्या करना चाहिए? वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. राइट? तो इसे सिंप्लीफाई करो. एलसीएम ले लिया. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर. या उससे भी पहले एक काम करो, पिक दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसके जीरोस हैं कौन या रूट्स हैं कौन? अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 3/7. अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू नेगेटिव 2/7. ये इंफॉर्मेशन अपने काफी काम आएगी. ओके, नाउ व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. राइट? एज आई टोल्ड यू कि बाकी मेथड भी ट्राई कर लेना. जब सारे मेथड एग्जॉस्ट हो जाएं, फिर क्या करना? इनका एलसीएम ले लेना डिनोमिनेटर्स का. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर. अल्फा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. राइट? नाउ सिंप्लीफाई इट फर्दर. अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सर इसका क्या फायदा है? यू सी, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. इसे थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो सारी की सारी टर्म्स इन्हीं के टर्म्स में आ जाएंगी. लाइक यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा. सिंप्लीफाई करके देखते हैं. आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
अल्फा प्लस बीटा मुझे दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा पता कर लिया या अलग से लिख लिया। नेगेटिव अल्फा बीटा कॉमन ले लो, टेक आउट नेगेटिव अल्फा बीटा कॉमन। यहां क्या रह जाएगा बीटा, वहां क्या रह जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, राइट। नेगेटिव अल्फा स्क्वायर बीटा, नेगेटिव अल्फा स्क्वायर बीटा, नेगेटिव अल्फा बीटा स्क्वायर, राइट, करेक्ट। Here you have to be very careful. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर इसका फायदा क्या है, अभी बता लग जाएगा कि इसका क्या फायदा है। 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। द आइडिया इज कि सारी चीजों को, सारे टर्म्स को अपने को अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है, बिकॉज वी नो देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई विल राइट इट हियर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 3/7, अल्फा बीटा की वैल्यू इज -2/7। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दोगे 3/7, अल्फा बीटा की जगह लिख दोगे -2/7, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दोगे 3/7। सर बट ये इसे कैसे लिखोगे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज -2/7 होल स्क्वायर। So plug these values, अल्फा प्लस बीटा, ये सारी वैल्यूज प्लग कर देना, यहां पे रख देना, you will get the answer and the correct answer will be 27/16. So answer option D is correct. Okay, so if you look at it, idea क्या था, अल्फा प्लस बीटा, sum of roots and product of roots, simply बस ये। Okay. Then क्या किया हमने, LCM लेके we simplified it, then just plug in the values. All right. So the answer will be, after you plug in the values, 27/16, which is option D. Right. Next question, एक और question देखते हैं। Alpha, beta are the two roots of the equation 2x multiplied with 2x plus 1 equals to 1. Then what is beta in terms of alpha? देखो ये देख के शायद अपने को आसान लगे, बट एज आई टोल्ड यू कि जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऑफ कोर्स नहीं है। वील हैव टू फिगर इट आउट अ लिटिल, थोड़ा बहुत अपने को इसे रीअरेंज करके 2-3 मेथड से अपने को जाना पड़ेगा। तो इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो, पॉज इट, ट्राई इट, then we shall solve it. I hope we have tried. नहीं हुआ तो let's have a look. So अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। सर ये तो क्वाड्रेटिक लग नहीं रही, मल्टीप्लाई करो ना, क्वाड्रेटिक लगेगी। 4x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड ले आओ, -1 इक्वल टू 0। We have to find बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो सर इसके जो रूट्स हैं दो, अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -2/4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1/4, अल्फा प्लस बीटा इज -1/2। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज -1/2। Also, if alpha is a root of this quadratic equation, if alpha is a root of this quadratic equation, alpha is root of this quadratic equation, तो what can I say कि सर x को अगर अल्फा से रिप्लेस करो, x को अगर अल्फा से रिप्लेस करो, then LHS will be equal to RHS। देखो दो रिलेशन है अपने पास, एक हिसाब से you can think of two relations। अपने को बीटा को आइसोलेट करना है,
वी वांट टू आइसोलेट बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आइसोलेट मतलब कि सर बीटा मुझे पता लग जाए अल्फा के टर्म्स में। सो काफी मेथड्स हो सकते हैं जिसकी मदद से हम करें। एक मेथड जो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है, इसे बीटा से रिलेट करो किसी तरीके, क्यों ना मैं -1 की ही वैल्यू रिप्लेस कर दूं। कैसे कि सर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज -1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज -1। ये जो -1 की वैल्यू है यहां रख दो, क्या होगा सर, बीटा आइसोलेट हो जाएगा मुझे लग रहा है। कैसे, क्योंकि यहां बीटा की कितनी पावर है, 1 पावर है, तो बीटा आइसोलेट कर दूंगा मैं अल्फा के टर्म्स में, और 4 ऑप्शंस में से मेरा कोई एक ऑप्शन बैठ जाएगा। कैसे सर, क्या कह रहे हो, रखो पहले -1 की जगह ये रखो, 4 अल्फा स्क्वायर एज इट इज, 2 अल्फा एज इट इज, इसे अलग कर लिया। -1 की जगह क्या रखो, ये -1 की जगह ये, तो प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ना, ये -1 की वैल्यू है, और ये इक्वल्स टू 0। देखो बीटा अब आइसोलेट हो रहा है, आइसोलेट मतलब अलग कर पा रहे हो क्या बीटा को, हो जाएगा बीटा अलग। सारी चीजों को उठा के उसे ले जाओ, एक स्टेप और कर लो, बल्कि 4 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा 4 अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा इक्वल टू 0। चाहे तो 2 से डिवाइड कर दो यहीं पे, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन चेक करते रहना, तो यू कैन से बीटा विल बी इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। ऐसा देखो आंसर है क्या, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। सर बिल्कुल सेम टू सेम तो कोई नहीं दिख रहा आंसर, तो कॉमन ले लो, -2 अल्फा कॉमन, अल्फा प्लस 1 रह जाएगा ना, -2 अल्फा कॉमन, तो -2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, बिल्कुल ठीक है। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था, इफ यू आर सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी प्रोबेबल कि नहीं होगा अपने से, ठीक है, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कॉन्सेप्ट 10th के ही हैं सारे। हालांकि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हमने की है कि -1 की जगह ये रख दिया, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा के टर्म्स में रख दिया, बट कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि हमें 10th में नहीं पता, राइट। सो देयर इज अ फिक्स्ड मेथड, देयर इज अ फिक्स्ड टेम्परामेंट जो कि हम अगर डेवलप कर लें 9th में 10th में, तो जेई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच आ जाएगी अपने को, राइट, वी विल गेट दी अप्रोच। सर बट मुझे कैसे पता लगेगा यही करना है, यही तो पता लगेगा ना व्हेन यू विल डेवलप द अप्रोच, ओके। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट ओवर हियर, कि सोचना कैसे है। जरूरी नहीं है कि पहली बार ही ये स्ट्राइक हो जाए, तो यू मस्ट हैव ट्राइड कि सर इस मेथड से किया नहीं हुआ, एक और मेथड से किया उससे भी नहीं हुआ, तीसरी या चौथी बार भी अगर हिट कर पा रहे हो ये मेथड, तो इट इज गुड इनफ, ठीक है। सो डेवलप दैट थिंकिंग प्रोसेस, दैट इज द आइडिया, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर से जेई मेंस का क्वेश्चन है 2020। ये जो 2 बार्स लगे होते हैं इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, mod of x या absolute value of x. The product of the roots of the equation 9x square minus 18 mod x plus 5 equal to 0 is, तो इसके कुछ रूट्स आएंगे, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, राइट। 25 by 9, 25 by 81, 5 by 9, 5 by 27. Let's try. सर मॉड का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद। मॉड एक्स, मॉड का मतलब है कि सर अगर तो मॉड के अंदर 7 गया मान लीजिए, तो ये बाहर क्या आएगा, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7,
राइट। अगर मॉड के अंदर -7 गया तो -7 भी अगर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है? 7। ठीक है, तो मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर जाए या नेगेटिव नंबर जाए, द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, द एब्सोल्यूट वैल्यू विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ x इज 7, तो x की वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है? सर x को 7 रख दिया तो मॉड ऑफ 7 इज 7, ठीक है। या x की जगह क्या रख सकते हो? -7 भी तो रख सकते हो, है ना। मॉड ऑफ x इज 7, तो x की वैल्यू -7 रखो ना, -7 का मॉड 7। तो एक चीज हमने देखी कि इफ मॉड x इज a या 7, चलो 7, देन x इज ±7, मतलब x 7 भी हो सकता है, x -7 भी हो सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है अपने लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। 9x², ठीक है, मैं थोड़ा इसे ऊपर लिखूंगा, -18 मॉड x + 5 = 0। सर ये क्वाड्रेटिक है, लग तो रही है क्वाड्रेटिक, बट यहां मॉड x, यहां x। ओके, एक और चीज बताओ कि जब मैंने किसी भी नंबर का स्क्वायर ही कर दिया, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दिया, तो देन डेफिनेटली दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो चाहे मैं इस पे मॉड लगाऊं नहीं लगाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं x² को मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। एनीवे द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। जैसे ही मैंने ये किया, अब मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है। सर ये मॉड x अपने को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है, असहज कर रहा है, तो क्या करें? जब भी कोई चीज असहज करे उसे कुछ और चीज एज्यूम कर लो ना। लेट मॉड ऑफ x = y। अब देख लो, 9y² - 18y + 5 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, 9 5s are 45, -15 -3 हो जाएगा ना। सो 9y² - 15y - 3y + 5 = 0। 3y कॉमन, 3y - 5, यहां भी क्या चाहिए? 3y - 5 चाहिए। क्या कॉमन आएगा? -1 ले लो। थ्री वाई -5 यहां से और यहां से कॉमन ले लो, 3y - 5, क्या बच जाएगा? 3y - 1, दूसरा फैक्टर। और ये इनका प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स अगर 0 हो तो या तो इसे 0 कर दो, 3y - 5 को 0 कर दिया, या फिर ये 0 हो जाए। दोनों आंसर चलेंगे, दोनों केसेस चलेंगे। सो y की वैल्यू 5/3 या y की वैल्यू 1/3। सर ये है मेरे दो रूट, बट सर ओरिजिनल क्वेश्चन में तो y कुछ है ही नहीं, तो अपने को y को रखना पड़ेगा x के टर्म्स में। y कुछ नहीं है ना ओरिजिनल क्वेश्चन में, वो तो हमने माना है कि y मॉड x है। तो ये बोलते कि सर मॉड ऑफ x इज 5/3 है ना, y मॉड x 5/3 है, या मॉड ऑफ x इज 1/3, चलेगा। अभी मैंने बताया था कि अगर मॉड x किसी नंबर के बराबर है तो x की वैल्यू 5/3 भी हो सकती है, या x की वैल्यू -5/3 भी हो सकती है। देखो ना, दोनों वैल्यूज रख के देख लो, मॉड x की वैल्यू 5/3 ही आएगी। इस केस में भी मॉड x = 1/3, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, तो x इज 1/3 या x इज -1/3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, प्रोडक्ट पता कर लो। 5/3, -5/3, 1/3, -1/3। देखो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना। 3 3 3 3 कितना हो गया? 9 × 9 81, 5 5s are
25, आंसर पॉजिटिव आएगा. सो 25/81, दिस इज माई आंसर. ऑप्शन चेक करें. बी ऑप्शन, अगेन ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. और कोई है क्या? नहीं. 25/81 चेक कर लो. 25/81 अगेन गुड क्वेश्चन. ठीक है. किसी को लगे कि सर ये तो बट मुश्किल क्वेश्चन है, तो मैंने ये थोड़ी क्लेम किया है कि आसान क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में. ठीक है, कि सर 10th के लेवल के ही क्वेश्चन होने चाहिए जेईई मेंस में भी. नहीं, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट. व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि कॉन्सेप्ट 10th वाले ही रहेंगे, बट अपने को जेईई मेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद द सेम कॉन्सेप्ट्स but with a slightly different approach. Okay, so that's all for today's class. I hope you learned something new today. और वो अपनी जो approach है for JEE problems that we are able to develop. Okay, so thank you everyone. We'll stop here.